एग्जाम में 12 चाहे कोई चीज का एग्जाम दीजिए, कुछ भी बिहार बोर्ड 12th 11 13 14 जो दे रहे हैं 8वां 7वां या फिर सीटेट बीटेट ईटेट डीएलएड जिसका भी दे रहे हैं समझ से क्वेश्चन होगा ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ भी नहीं करेगा। उम्मीद है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं राजू खान, आज देखिए समोस आपको हम पढ़ाने जाएंगे और इस समोस को बताएंगे। अब डिटेल में समोस को हमने बताएंगे, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, वही बताएंगे जो एग्जाम में आएगा। 5 बात आप थंबनेल में देखिए ना, 5 बात वो बताएंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में ही पूछे जाएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है और जिसमें समोस हो और पूछे नहीं। बने रहिए हमारे वीडियो में, एकदम ट्रिक से बताएंगे आपको। देखिए लास्ट तक। देखिए जो समोस है, मुख जो एग्जाम में आता है वही पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, वही चीज पढ़ना है। देखिए पहला क्या है, इसमें देखेंगे एक आता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। अब देखिए दोस्तों, अव्ययी भाव समास कितना बच्चा नहीं जानता है। टेक्निक देखिए क्या है अव्ययी भाव समास का। तो अव्ययी भाव समास, इसका जो पहला पद होगा, पहला पद, इसका जो पहला पद होगा या तो उपसर्ग होगा या अव्यय होगा। ओके, इसका जो पहला पद होगा या तो उपसर्ग होगा या तो अव्यय होगा। समझ पा रहे हैं? देखिए ये जो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी समास का पहला पद क्या होगा, उपसर्ग होगा या तो अव्यय होगा। क्लियर है ना? तो उपसर्ग किसे, देखिए जैसे जैसे इसका होगा, जैसे जैसे प्रकाश, पराजय, अनुराग, प्रवेश। देखिए ये सब क्या, प्र, परा, अनु, प्र, ये सब क्या उपसर्ग है। तो अव्ययी भाव समास बोला, उसका पहला पद क्या होगा, पहला पद उपसर्ग होगा या तो अव्यय होगा। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्र, परा, अप, सम, अनु। अगर आप नहीं वीडियो देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, देख लीजिए। उपसर्ग 22 को जो है यही पहला पद है। क्या मिल रहा है, प्र, परा, कुछ भी लिखिए। जैसे लिखना स्व से, सम, मान। सम्मान में कौन सा उपसर्ग है, तो अव्ययी भाव समास है और उपसर्ग सम है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए इसमें और आएगा अव्यय, ये जैसे वह यथासंभव, यथासंभव, यथाशक्ति, ये हो गया। समझ में आ गया? अव्ययी भाव समास पहला पद क्या होगा, या तो उपसर्ग होगा या तो क्या होगा, अव्यय होगा। उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। अब देखिए उसमें उसके बाद आता है दूसरा जो सब पूछता है। देखिए दूसरा क्या पूछता है, देखिए तत्पुरुष समास। अब ध्यान दीजिए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसका होगा अंतिम पद प्रधान। अंतिम पद प्रधान, बस इतने याद रखिएगा। अंतिम पद प्रधान, अंतिम पद प्रधान क्या हुआ सर, ध्यान दीजिएगा। अंतिम लास्ट वाला बात प्रधान, मतलब मेन आदमी घर का। जैसे गार्जियन कौन होता है, या तो किसी का मम्मी होती है या तो पापा होते हैं। तो यही तो इसका होगा अंतिम प्रधान होगा। अंतिम, फर्स्ट से पता नहीं चलेगा। जैसे देखिए राज, राज, राष्ट्रीय, मान लीजिए राष्ट्र और दे दिए, और दे दीजिए ना, राष्ट्र दे दीजिए। अब इससे आपको क्या पता चला, जो ये होगा वही होगा, जो ये है वही है, वही किस चीज पता चल रहा है। जब लास्ट का जब वर्ड जोड़ेंगे, इसमें जब लास्ट का वर्ड जोड़ेंगे, इससे पता चल जाएगा नहीं ओ ये तो ये बन गया। जैसे कन्या, राजकन्या, कन्या जो तब ना ओ राजा की बेटी, राजकन्या, पुत्र जोड़िए ओ राजपुत्र। समझ रहे ना? यहां राष्ट्र राष्ट्र एक दिशा मिल रहा है, राष्ट्र राष्ट्र एक दिशा मिल रहा है। यहां लगाइए गान, राष्ट्रगान, राष्ट्रपिता। तो जो बात लास्ट से पता चले उसे बोला तत्पुरुष।
अंतिम पद पर ध्यान। अंतिम पद से क्या होता है, पता चले आपको, आइडिया पता चले, ओ लास्ट वाला है। अब याद ये राष्ट्र गीत दे दीजिए, तो अंतिम से क्या कर रहा है हमको पता चल रहा है, उसको बोला, क्या बोला, तत्पुरुष समास। समझ में आ रहा है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए ऐसी 6 चीज, ये 2टा समझ में आ गया। और तीसरा पे हम चर्चा करें, तीसरा पे ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो है मेरा, ये 2टा अगर आप नहीं लिखे तो लिखते चले जाइएगा। अब देखिए तीसरा क्या है, ध्यान दीजिए। तीसरा देखिए दोस्तों, 3 नंबर जो है मेरा, ये 3 नंबर है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास, इसका दोनों पद पर ध्यान होगा। देखिए 2 जैसे तराजू होगा, मान लीजिए इधर 1 केजी रख दीजिए आलू, इधर 5 केजी का बटखरा रख दीजिए, ऐसे हो जाएगा ऐसे। तो 1 केजी आलू रखना तो 1 केजी का बटखरा रखना होगा, 5 केजी आलू रखना 5 केजी का बटखरा रखना, मतलब समान प्रधान हो। जैसे देखिए च में होगा, च अर्थे द्वंद्व। च क्या है, च में और, या फिर और बोलिए, या फिर ऐसे डायरेक्शन तराजू है, 2 मतलब तराजू ही है ये। क्या ये मेरा तराजू ही है। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे क्या होगा, माता पिता, समझ पा रहे ना, माता और पिता क्या है, द्वंद्व समास। और अब देखिए इसमें माता पिता तो हो गया, भाई बहन, चाचा चाची, ठीक है। अब देखिए दोनों समान है कि ना, एक जैसा तराजू जैसा है कि ना। अगर यहां देंगे चाचा और यहां देंगे बकरी, होगा कभी नहीं। चाचा के साथ चाची, भाई के साथ बहन, लड़का के साथ लड़का लड़की, तो दोनों क्या होना, तराजू की तरह द्वंद्व, दोनों प्रधान होना चाहिए। समझ गए होंगे। लोटा डोरी, प्यार मोहब्बत ना है, प्यार मोहब्बत, रोटी सब्जी, भात दाल, ये क्या है मेरा, द्वंद्व समास। समझ गए। इसी में आएगा चौथा, देखिए द्विगु समास, बोले ना। इसके बाद हम बोल रहे हैं ना, इसके बाद आपको कभी जिंदगी में दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ 5-10 मिनट निकाल के ये देख लीजिए। जिंदगी बाद कोनो क्वेश्चन उठाए देख लीजिए, सब बन जाएगा। देखिए ये जो द्विगु है, द्विगु समास। अब इसका तो संख्या, पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची क्या हुआ, जैसे देखिए त्रिशूल, त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक है। ये क्या है, त्रिभुज, त्रिशूल, ये सब है। त्रिभुज, त्रिशूल, चतुर्भुज, षष्ठभुज, षष्ठभुज, पंचभुज, चेक कर रहा है। ये सब क्या हो गया, पहला गिनती आ गया, 3 हुआ, ये 4 हो गया, ये 60 हो गया, 6 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। ये यही जो है जिसमें गिनती हो, पहला पद क्या होगा, संख्यावाची हो, ठीक है। पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, उसे क्या बोलेंगे, कौन सी बोलेंगे, द्विगु समास। देखिए हम क्या बोले, द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची हो। देखिए त्रिशूल 3 आया, त्रिशूल 3 आया, त्रिभुज 3 आया, चतुर्भुज 4 आया, षष्ठभुज 6 आया, पंचभुज 5 है, जिसमें गिनती हो, पहला पद गिनती होना चाहिए, उसको बोला द्विगु समास। समास से हम बार बार बोल रहे हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन इसी में आ जाए दशानंद। अब ये जो दशानंद आएगा, यहां आप लड़खड़ा जाइएगा। दशानंद जब आएगा तो आप कर दिएगा द्विगु समास, क्योंकि सर 10 तो आया, दशानंद संख्या तो बताए थे, लेकिन गलत है। ये बताएंगे क्यों गलत है, बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक समझ में आ जाएगा, आपके खोपड़ी में घुस जाएगा क्यों होता है। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखिए पांचवा, ये पांचवा जो है न्याय समास, यही पूछता है न्याय समास।
जो पूछ रहा है हम वही बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो नए समोसा है मेरे दोस्त, नए समोसा नहीं के अर्थ में, नहीं के अर्थ में, नहीं, और नहीं को क्या बोलिएगा, ओ बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा, आप बताइए थोड़ा सा, ओ को नहीं बोलिएगा कि नहीं। जैसे देखिए, जैसे होगा कैसे, जैसे और कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे ओ सत्य, ओ सत्य मतलब क्या, सत्य नहीं, नहीं सत्य, असत्य को क्या बोलिएगा, नहीं सत्य, मतलब असत्य, अनिश्चित, अनिश्चित, असंभव, ठीक है। जिसमें ओ लगा हो या नहीं लगा रहे उसे बोलते हैं नए समझ। कुछ भी बोलिए ना, और कुछ भी, असहाय, जो सहाय नहीं हो, नए समास का लग गया। अब लास्ट बचा बहुब्रीहि समास, और बहुब्रीहि जो समास है यही हम बोले थे उस टाइम, बताएंगे क्यों होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास मतलब होता है अनेक पद का एक पद हो जाना, अनेक पदा नाम एक पदी भवना समास है, अनेक पदों का एक पद हो जाना। देखिए अनेक पद क्या हुआ, अनेक पद का एक हो जाना, समझना, एक हो जाना उधर, अनेक पद का एक पद हो जाना। जैसे हम जैसे देखिए, जैसे देखते हैं, समझिएगा थोड़ा सा, लंबोदरः, लंबोदरः, जिसका उदर लंबा हो, क्या बात है, जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर। चंद्रशेखर, पीताम्बरः, ना हिंदी पढ़े होंगे ना, जिसके सर पे चंद्रमा हो, जिस, देखिए कितना बात हो, जिसके सर पे चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। जिसका आत्मा महान हो, महात्मा, महात्मा। पीताम्बर, नीलांबर, जो पूछता है वही बता रहे हैं, नीलांबर। अब देखिए दशानंद, यही फंसने वाला बात था ना कि सर दशानंद तो आप बताए थे जिस गिनती हो, यहां तो 10 आ गया सर, 10 दशानंद गिनती तो आ गया है, लेकिन देखिए अर्थ निकला, जैसे त्रिशूल, त्रिशूल 3 आया, लेकिन बहुब्रीहि में बोला अर्थ निकल रहा है, त्रिशूल 3 आया, दशानंद में 10 आया। बोलेंगे जिसका, बोले ना हिंदी, बोले ना हिंदी समझिए, जिसका 10 गो सिर हो तो क्या बोलिएगा, राकेवन रावण, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये यही टॉपिक जो था 6 गो, यही बार बार एग्जाम में, बार बार चाहे कोई चीज का एग्जाम दीजिए, कुछ भी, बिहार बोर्ड 12, 11, 13, 14 जो दे रहे, 8वां 7वां, या फिर सीटेट, बीटेट, ईटेट, डीएलएड, जिसका भी दे रहे हैं, समझ से क्वेश्चन होगा ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ भी नहीं करेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं और अच्छी तरीके से 6 को लिखकर हम बताते हैं। बस 2 मिनट और समय दीजिए। देखिए देखिए दोस्तों, यही जो 6 समास जो है, 1 2 3 4 5 और 6, यही बार बार एग्जाम में पूछते हैं, हम आपको बता ही दिए सब कुछ। और देखिए थोड़ा सा लास्ट फिर इसको दोहरा देते हैं। अब भी वो समझ बोला, पहला पद उपसर्ग या अव्यय हो, किसी भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस हो, पहला पद क्या होगा, या तो उपसर्ग होगा या तो अव्यय होगा। देखिए जैसे प्र, पड़ा, अब ये सब उपसर्ग है, और प्रकाश, पराजय, प्रहार, प्रवेश, यथासंभव, यथाशक्ति, ये सब क्या हुआ, अव्ययी वो समास। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, तत्पुरुष समास, ठीक है, थोड़ा सा गाड़ी जाने दीजिए। तो तत्पुरुष समास क्या हुआ, अंतिम, अंतिम पद पर धन, लास्ट वाला से पता चले, जैसे कि हम आपको बताए हैं, जैसे कन्या, पुत्र, गण, गीत, पिता, तो देखिए राज दिए, तब राजकन्या, राजपुत्र, राजगण, राष्ट्रगीत, ठीक है। अब देखिए द्वंद, मतलब दोनों पद पर धन हो, तो जैसे दोनों मैन होना चाहिए, माता के साथ पिता ही अच्छा लगेगा, भाई के साथ बहन ही अच्छा लगेगा, चाचा के साथ चाची, इन्हें घोड़ा लगा देंगे, घोड़ा के साथ घोड़ी, हाथी के साथ हाथनी, कुत्ता प्यार के साथ मोहब्बत, ठीक है, ऐसा होना चाहिए दोनों पद बताएंगे। अब द्विगु, द्विगु मतलब पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची, त्रिशूल, त्रिभुवनम, पंच, चतुर्भुज, ये सब क्या संख्या। अब आते थोड़ा सा नए समास, जिसमें नहीं का बोध हो,
असत्य नहीं सत्य, असंभव नहीं संभव, अनिश्चित नहीं निश्चित, और बहुब्री माने अनेक पद का एक हो जाएगा, एक पद हो जाएगा, अनेक पद का एक पद। जिसके सर पे चंद्रमा हो चंद्रशेखर, जिसका पेट लंबा हो लंबोदर है, पिता अम्बरम यशस है पिताम्बर है, जिसका आत्मा महान हो महात्मा। ये तो आप हिंदी में पढ़े ही होंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा भी दिल में छुआ होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।